हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि साइंस से इम्पोर्टेंट हो जाता है बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी से बहुत सारे लोगों का डिमांड था आप लोगों का कि भाई मैम एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और वही हम लोग पढ़ लें, क्योंकि ऐसे तो बहुत ब्रॉड है बायोलॉजी, तो क्या क्या आप पढ़ें। तो इस तरीके से देखिए, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा WCL एग्जाम देने। तो वही हम देखेंगे आज। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देरी किस बात की। और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। देखिए, जो ब्रेन है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन होता है वो ऑर्गन सिस्टम में कौन सा पार्ट है, तो ब्रेन कहाँ पे होता है। जैसे ये मान लीजिए इंसान है और ये उसका बॉडी पार्ट है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पैर है। तो ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन यहाँ ऊपर हेड में होता है ना, हेड। तो इस पूरे को हम बोलते हैं, जो ब्रेन का पार्ट है, ये पूरे को बोलते हैं हम क्या, नर्वस सिस्टम। ओके, क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन की बात करें तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। तो ब्रेन कौन सा पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस, नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का। तो डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी को क्या कहते हैं, कौन सा होता है लार्जेस्ट आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी, नो। उल्नर आर्टरी, नो। ओटा, बिल्कुल, ओटा को बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी का होता है, ओटा को। आर्टेरियोस, ये भी नहीं है। ओटा को बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी होता है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, हमारे जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उन्हीं का नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स होते हैं नर्व सेल्स के, अप्रॉक्स कितना प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा 100 बिलियन प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होते हैं अप्रॉक्स 100 बिलियन के पास होते हैं, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स, देखिए नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है। बेटर अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल। बेटर सर्वाइवल, बिल्कुल। एलिमिनेशन ऑफ लेस अडेप्टेड, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, सारे ही सही ऑप्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है, बेटर अडेप्टेबिलिटी, बेटर सर्वाइवल, एलिमिनेशन ऑफ लेस अडेप्टेड। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच वन इज लोकेटेड एट द रियर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होता है हमारा बॉडी में, एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, तो कह रहा है कि उसके ठीक पिछले भाग में, पिछले साइड में क्या पे लोकेटेड है, पिछले साइड में क्या लोकेटेड है, ये कह रहा है। तो याद रखिएगा, किडनी जो है वो पिछले बैक साइड में जो है लोकेटेड है। एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे है बॉडी में, जैसे मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, तो बैक साइड में जो है इसकी क्या है लोकेटेड है, किडनी। किडनी कुछ ऐसे होता है ना, किडनी इस तरीके से होता है किडनी, तो वो वहां पे बैक साइड में लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी के, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द टीनी पोर्स, नेम द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। देखिए, प्लांट्स आप देखे होंगे ना, प्लांट देखे होंगे हम, ये यहाँ पे कह रहा है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के सरफेस पे एक टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। तो कह रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, याद रहेगा। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा प्लांट जिसका फ्रूट जो है, वो कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड में, लाइक दिस, अंडरग्राउंड में होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रूट बोल रहा है, तो इस प्लांट का जो फ्रूट होता है वो कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड में। तो वो कौन सा है, तो वो है ग्राउंड नट। ठीक है, याद रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको बोलते हैं। तो मूंगफली कहाँ पाया जाता है, इसका जो फ्रूट है वो कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड में पाया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोडिफाइड स्टेम। मोडिफाइड स्टेम किसे कहा जाता है, इस सारे में से कैरेट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट, पोटैटो।
तो पोटैटो को जो है बोला जाता है क्या, मोडिफाइड स्टेम। याद रहेगा, क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है तो एग्जाम में आपसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज एड्स स्प्रेड बाय। देखिए यहाँ पे जो एड्स है ना, जो एड्स बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये डिजीज जो है ये कैसे स्प्रेड होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको, इंसेक्ट, ब्रीदिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एड्स फैल सकता है। फैल सकता नहीं, फैलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंजाई। तो देखिए यहाँ पे खाने वाला फंजाई क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कुछ इस टाइप से होता है ना, मशरूम बोलते हैं जिसको, हम लोग मशरूम खाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एडिबल फंजाई क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए एगैरिकस जो है, ये एडिबल फंजाई हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए एगैरिकस की बात करें तो ये एडिबल फंजाई है और मशरूम जेनस का पार्ट है। तो इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, मतलब दो तरीके के होते हैं ये, एक तो एडिबल होता है और एक पॉइजनस स्पीसीज होता है इसका। तो हम लोग कौन सा खाते हैं, एडिबल पार्ट खाते हैं। ओके, देखिए एगैरिकस जो है ये एक ऐसा मशरूम है जो वाइडली इसको कंज्यूम किया जाता है। और मोस्ट कॉमन कंज्यूम करने वाला जो पॉपुलर वैरायटी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एगैरिकस, एगैरिकस बिस्पोरस। ओके, और एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, क्या, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये दोनों जो ज्यादा कंज्यूम किया जाता है वो पूरा वर्ल्ड में। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियोइड किस में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकार्योट्स। ठीक है, प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। बहुत ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, याद रखिए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ऑब्वियसली ब्रेन में होता है। हमने एक लेक्चर किया था ह्यूमन ब्रेन का एंड इट्स पार्ट्स, वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन में लोकेटेड है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप और क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, मास्टर ग्लैंड। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट मे बी द कॉजेज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो माल फंक्शनिंग जैसे हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है उसमें, तो उसका कारण क्या होता है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक, आयोडीन की कमी हो जाए तब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, याद रहेगा आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एड्स वायरस हैज, एड्स वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें, याद रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म नोन एज, स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोसियोस्टिक, माइक्रोप्लाज्म, बैक्टीरिया या फ्लोरोला। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। बढ़ेंगे 19 की तरफ। पॉइजन इन स्कॉर्पियन इज फाउंड इन, जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू देखा होगा आपने, जो बिच्छू होता है, खाना देता है, जो बिच्छू होता है वो कह रहा है कि जो स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, तो उसमें जो पॉइजन मिलता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है, उसके पॉइजन कहाँ पे होता है उसके, तो टेल्सन में होता है, याद रहेगा, उसके टेल्सन में होता है, माउथ में नहीं होता, लेग में नहीं, हैंड में नहीं, टेल्सन में होता है। तो वहां पे टेल्सन में पाया जाता है, यानी कि उसकी पूंछ में। ठीक, कहाँ पे, उसके पूंछ में पाया जाता है, याद रहेगा। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट टू पर्सन हैविंग ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पर्सन ग्रुप बी का, मान लीजिए कोई उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो जो पर्सन जो है वो किसको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप, तो वो सिर्फ किसको, ग्रुप बी और ग्रुप ए बी वालों को डोनेट कर सकता है, यानी ग्रुप बी और ग्रुप ए बी वालों को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ए ओ को नहीं, बी ओ को नहीं, ए एन ए बी को नहीं, बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस मस्ट बी कम इन योर एग्जाम। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है आपके जो ब्लड होता है उसका थक्का जमाने में। देखिए ब्लड का जो थक्का जमता है तो उसको जरूरी है जमना, वरना आपको ब्लड जो है, जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी तो ब्लड बहुत ज्यादा बहने लगेगा और बहते ही रहेगा, वहां पे थक्का नहीं जमेगा। कोगुलेशन जरूरी है यहाँ पर, इस विटामिन के वजह से होता है, तो विटामिन के की मदद से यहाँ पे ब्लड का थक्का जमता है।
तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और कई बार आया है और आएगा आगे भी। आंसर जो है सी होगा, यानी विटामिन के। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, देखिए जो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ये ब्रेन है हमारा, इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैंप। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट होता है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो हमारे किस एलिमेंट्री कैनल के पार्ट के द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है, जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जीन्स आर सिचुएटेड इन, जीन्स जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जीन्स जो है वो कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं, प्लास्टिक में नहीं, राइबोसोम। क्रोमोसोम में होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 है, काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला अजहर जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। सैंड फ्लाई। ठीक है, काला अजहर जो है सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 27 की तरफ। हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो जो स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जो होती है, वो उनका जो वैक्सीनेशन है वो किसने इन्वेंट किया था? ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है। तो बिना आंख मूंद के आपको ये लगाना है, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो है ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन को इन्वेंट करा था इन्होंने, एडवर्ड जेनर, याद रहेगा। अच्छा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेंटर ऑफ थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप। तो कह रहे हैं ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो थर्स्ट, हंगर, स्लीप यानी भूख यानी प्यास, भूख और स्लीप यानी सोना, इसको इसका सेंटर है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो मोस्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के वजह से आपको थर्स्ट यानी प्यास, भूख और स्लीप का पता चलता है और इसको ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, याद रहेगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल आर नेम्ड। देखिए जो ह्यूमन मेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, उसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल का होता है वो कैसे होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, याद रहेगा, मेल का एक्स वाई है, फीमेल का एक्स एक्स होता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। व्हाट इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहा जाता है? ग्रिगोर मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्रोमोसोम और मेटापोर, क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ है? तो याद रखिएगा डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा एमिनो एसिड में। किसमें? जब डाइजेशन हो जाता है तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने अपने वीडियो में बताया था पहले। तो ओपियम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है पॉपी प्लांट से, तो किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे ये कह रहा है, याद रखिएगा, वो लैटेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लैटेक्स के फॉर्म में होता है जब ये पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है ओपियम। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम काउजेस, देखिए जो मैग्नीशियम है, जो एलिमेंट है ये मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए क्लोरोसिस जो है वो प्लांट में होता है, अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो प्लांट क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं पत्ते के, वो टर्न हो जाते हैं किसमें? येलो कलर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे मदद करता है ताकि आप जो पत्ते हैं वो हरे होते हैं। तो यहाँ पे जब क्लोरोफिल ही नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये बीमारी हो गई यहाँ पे क्लोरोसिस की वजह से। तो मैग्नीशियम बहुत जरूरी है प्लांट में, इसकी वजह से जो प्लांट है वो अपना कलर हरा भरा रहता है। प्लांट कमी हो जाएगी तो प्लांट जो है उसके पत्ते जो है वो येलो हो जाएंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, क्योंकि क्विनाइन जो है वो किसके छाल से मिलता है? जो कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो याद रखिएगा चिंचोना, चिंचोना जो पेड़ है उसके छाल से हम क्विनाइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। जहाँ क्विनाइन देखें आप और लिखा हुआ एक्सट्रैक्शन, तो इसका मतलब समझ जाइए चिंचोना होगा। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। जब आप खाना खाते हो ना तो उसको ग्राइंड कर देता है, पूरा मथ देता है खाने को, तो कौन सा टीथ है जो ये काम करता है? तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलर। ठीक है, तो मोलर टीथ जो है
वो ये काम करता है ग्राइंड करने के लिए। वो तीन जो है वो कुछ इस टाइप से होंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको खाना जब आप खाते हो तो ये पूरा उसको ग्राइंड कर देता है, एकदम शेक बना देता है पूरा। ठीक है, वर्डिंग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाइड्रोपोनिक इज अ मेथड ऑफ कल्चर एंड प्लांट विदाउट यूजिंग। देखिए हाइड्रोपोनिक जो है एक मेथड है, तो इसमें क्या करते हैं कि प्लांट को हम ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक मेथड से। प्लांट को ग्रो करते हैं तो किस बिना क्या किए मदद करते हैं, तो बिना ये वाटर के देने की जरूरत नहीं है आपको। और ये हाइड्रोपोनिक इसीलिए इसका नाम ही है। और यहाँ पे प्लांट ग्रो करना करोगे और यहाँ पे बिना पानी की मदद से, सो जो ऐसा हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में लोग अपने बालकनी में या फिर बहुत जगह ऐसा आप छोटे सी जगह पे इसको प्लांट को ग्रो कर सकते हो बिना पानी की मदद से। क्वेश्चन नंबर 38 है, द लार्जेस्ट मैमल इज। तो कि लार्जेस्ट मैमल कौन है? देखिए लार्जेस्ट मैमल कौन है, तो बिना कुछ समझे ब्लू व्हेल आंसर आप लगाओ। ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है, वो इस अर्थ पे। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है? तो याद रखिएगा वायरस, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो फंजाई से। कहाँ से? फंजाई से पेनिसिलिन निकालते हैं हम लोग। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया जो है, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सुना होगा आपने, विटामिन ए की कमी से होता है, और जेरोप्थैल्मिया भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब हमने विटामिन का लेक्चर करा था तो उसमें मैंने ये चीज़ बताया आपको कौन सी बीमारी होती है कौन से विटामिन की कमी से। ये सब वीडियो आप देख लीजिएगा, क्लास वीडियो देखते जाइएगा एग्जाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, प्लेग जो है, प्लेग किससे से फैलता है? पिग से फैलता है। ठीक है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से, काला जो सैंडफ्लाई से फैलता है। तो बचा क्या? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो है वो विटामिन B2 की वजह से होता है, राइट। तो यहाँ पे ये B2 की वजह से होता है, यहाँ पे यही पूछ रहा है ना कि कौन सा इंसेक्ट बॉर्न डिजीज नहीं है, तो बेरी बेरी हुआ, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 है, वेयर इज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा सोनोग्राफी में यूज किया जाता है। और सोनोग्राफी क्या होता है? ये सोनोग्राफी की बात करें तो ये ज्यादातर जो फीटस होता है ना उसका डेवलपमेंट के लिए इसको एग्जामिन किया जाता है। ओके, इट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द लोकेशन, एज एंड नंबर ऑफ फीटस एंड पोटेंशियल बर्थ डिफेक्ट्स। ये जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है, तो ये जो साउंड वेव इससे प्रोड्यूस होता है सोनोग्राफी से, इसमें आपको जो ब्लड होता है उसका ब्लड का फ्लो किधर है ये डायरेक्शन देख सकते हो आप ब्लड का फ्लो का। ठीक है, ये समझ में आया आपको। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एयर पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल 101% आने के चांसेस है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन क्या इंडिकेट करता है? जहां भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो वहां पे आप क्या देखोगे? वहां पे आप देखोगे कि लाइकेंस ग्रो करने लगे हैं, वहां पे लाइकेंस मॉस आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो एयर पोल्यूशन जहाँ पे हो तो वहां पे क्या इंडिकेट करेगा? लाइकेंस और मॉस। समझ में आया आपको? बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जेनोटाइप इज। यहाँ पे कह रहे हैं फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करना ताकि जेनोटाइप को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है इसमें से? तो हमिंग बर्ड है, बिल्कुल सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया होती है, बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, बहुत छोटी चिड़िया होती है, जैसे आप जान पा रहे हैं हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, पिजन, हाउस स्पैरो, पैरट नहीं होता है स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 47 है, माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन काउजेज डायबिटीज। डायबिटीज के माल फंक्शन का कारण क्या है? कौन सा ऑर्गन है? डायबिटीज अगर हो जाए तो कौन सा माल फंक्शन हो जाता है किस ऑर्गन का? तो बिल्कुल बी का होता है पैनक्रियाज। ठीक है, डायबिटीज याद रहेगा। डायबिटीज जो है पूरा मैंने वीडियो बनाया है इस पर, डायबिटीज कैसे होता है वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज का कारण क्या है, किस ऑर्गन का माल फंक्शन है? तो यहाँ पे कह रहा है पैनक्रियाज, याद रहेगा। पैनक्रियाज जब सही से काम नहीं करता है तो डायबिटीज होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। जो फंजाई होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? यहाँ पे ये कह रहा है, याद रखिएगा चाइटिन हेमीसेलुलोज का बना होता है। ये याद रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहाँ सेक्रेट होता है? तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। इनलार्जमेंट ऑफ विच ग्लैंड टेक प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड। हमने ये बताया था, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है पूछने का, बस ये याद रखिएगा। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड, ऐसा इसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। इसको बिना देखे तो एग्जाम में आप बिल्कुल जाइएगा मत, एग्जाम में इसको देख के ही जाना है। और भी लगेगा मुझे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं तो उसको मैं कवर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना आप देख के जाइएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मतलब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं इसको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।